नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। जबलपुर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में एसआईटी की जांच जारी है। पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किए गए सिटी हॉस्पिटल संचालक सरबजीत सिंह मोखा की चल अचल संपत्ति की जानकारी जुटाना शुरू कर दी है। पुलिस ने सरबजीत सिंह की पत्नी, अस्पताल की मैनेजर सोनिया, कर्मचारी देवेश चौरसिया और दवा विक्रेता सपन जैन को भी गिरफ्तार कर चुकी है। इंजेक्शन मंगाने के लिए नकली आईडी उपलब्ध करने वाला सरबजीत सिंह का बेटा हरकरण फरार है। हरकरण को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस इनाम घोषित करने का विचार भी कर रही है। पुलिस के मुताबिक देवेश चौरसिया के पास इंजेक्शन भी बरामद हुए हैं, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। इसके अलावा अस्पताल में पाए गए दस्तावेजों की भी पुलिस जांच कर रही है। सरबजीत सिंह की पत्नी और मैनेजर सोनिया पर साक्ष्य मिटाने के आरोप हैं। वहीं प्रशासन अब अस्पताल पर भी कार्रवाई करना शुरू कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने सिटी अस्पताल में कोरोना मरीज भर्ती होने पर रोक लगा दी है। क्षेत्रीय संयुक्त संचालक डॉक्टर संजय मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि सिटी अस्पताल पर अब कोरोना मरीजों का इलाज नहीं होगा। इस पर रोक लगाते हुए अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों का इलाज ठीक ढंग से करने के निर्देश जारी किए गए हैं। जिला स्तरीय स्वास्थ्य टीम द्वारा सिटी अस्पताल का निरीक्षण किया गया। अस्पताल में 16 मरीज भर्ती हैं, जिसमें 14 कोरोना और 2 अन्य बीमारी के हैं। देखिए, सिटी हॉस्पिटल में जो घटनाएं पिछले दिनों हुई थी रेमडेसिविर के संदर्भ में, उसको प्रशासन ने बड़ी गंभीरता से लिया था। और उसके बाद चूँकि जो अस्पताल है उससे संबंधित जो भी संचालक और उनके मैनेजमेंट कमेटी के लोग हैं, वो चूँकि अब उपलब्ध नहीं है चिकित्सालय में, तो इसलिए वहाँ की जो व्यवस्था है वो बड़ी असामान्य सी होती जा रही है। तो एक दल ने चिकित्सालय का भ्रमण किया था कल, और उन्होंने आके जो अपनी रिपोर्ट दी है कि चिकित्सालय में अव्यवस्थाएं हो रही हैं, मरीजों के लिए दवाइयाँ आदि की बड़ी दिक्कत जा रही है। तो फिर ये निर्णय लिया गया कि चिकित्सालय में अब नए मरीज को भर्ती ना किया जाए। जो मरीज भर्ती हैं उन्हें सुचारू रूप से इलाज दिया जाए और उन्हें समय पर उनको डिस्चार्ज किया जाए। और चूँकि अभी जब तक कोई व्यवस्था नहीं बनती तब तक उस अस्पताल को अभी बंद किए जाने का निर्णय प्रशासन ने लिया है। इस बीच यदि कोई दूसरी व्यवस्था बनती है या प्रशासन के समझ कोई प्रस्ताव आता है उस अस्पताल को किस तरह आगे चलाया जा सकता है, या न्यायालय का जो भी निर्देश होगा, तो उस अनुसार फिर कार्यवाही की जाएगी। जी सर, मोखा के मामले में क्या है? उनकी पत्नी और नकली रेमडेसिविर प्रकरण में अभी पुलिस ने सरबजीत मोखा की पत्नी और सिटी हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेटर सोनिया की गिरफ्तारी की है। उनका 20 तारीख तक पुलिस रिमांड के लिए लिया गया है और पुलिस की जांच जारी है। हम लोग सारे रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं, अकाउंट खंगाल रहे हैं, और हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, प्रशासन के व्यक्ति और इनके परिवारजनों से सबसे पूछताछ की जा रही है। सर, एक मामला और सामने आ रहा है कि मोखा का एक कर्मचारी जो है 3 दिन से लापता। उसकी पत्नी का आरोप है कि इसकी मिसेज का फोन आया तब से वो लापता है। दतिया जिले में कोरोना कर्फ्यू के दौरान लोगों को कोरोना महामारी से सुरक्षित बचाने के लिए जिला प्रशासन जहां उन्हें घरों में रहने की समझाइश देने के लिए डोर टू डोर अभियान चला रहा है, वहीं जनप्रतिनिधि भी जरूरतमंद लोगों के बीच पहुंचकर उन्हें खाद्यान्न सामग्री वितरित कर रहे हैं। बुधवार को भाजपा नेता डॉक्टर विवेक मिश्रा ने ग्राम रावरी, हिनोतिया, डंगरा, कुआ और दतिया शहर में जरूरतमंद परिवारों को खाद्यान्न सामग्री बांटी। वरिष्ठ भाजपा नेता अवधेश नायक ने शहर के वार्ड 31 में जरूरतमंद परिवारों को खाद्यान्न किट और मास्क वितरित किए। कलेक्टर संजय कुमार और जनपद सीईओ गिरिराज दुबे के निर्देश पर किल कोरोना अभियान के तहत ग्राम मुरेरा में पंचायत सचिव विनोद समाधिया ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता की टीम के साथ घर घर पहुंचकर कोरोना बीमारी से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया और परिवार में बुखार, खांसी, जुकाम के मरीजों की जानकारी ली। सर्वे टीम ने कहा कि बीमारी के लक्षण होने पर छुपाए नहीं, नजदीकी अस्पताल में दवाएं उपलब्ध हैं, सरपंच सचिव को सूचित करें। सैनिटाइजर करते हुए, मास्क वितरित करते हुए
खजुराहो में कोवैक्सीन को लेकर लोगों में काफी उत्साह दिखा। एक दिन पूर्व भी इसको लेकर के लोगों ने अपने अपने रजिस्ट्रेशन करा दिए थे, जो मात्र 5 मिनट में ही पूरे बुक हो गए। आज 150 लोगों को कोवैक्सीन लगाए जाना है। खजुराहो के हायर सेकेंडरी स्कूल में 9 बजे से ही युवाओं का वहां पहुंचना प्रारंभ हो गया था, जबकि 11 बजे से टीकाकरण का कार्य प्रारंभ हुआ। कल के लिए टीकाकरण करवाने के लिए आज से ही फिर रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हुआ, जो काफी जल्दी कोटा समाप्त हो जाने के कारण काफी लोग शेष रह गए। निश्चित रूप से जिस तरह से कोवैक्सीन को लेकर यहां उत्सुकता देखी जा रही है, वो काबिले तारीफ है। उन लोगों को इनसे शिक्षा देने की आवश्यकता है जो वैक्सीन के नाम पर भागते हैं। मध्य प्रदेश के लिए WHO ने दिए 100 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। बुधवार को राजधानी भोपाल पहुंचे कॉन्सेंट्रेटर्स को प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों में भेजा जाएगा। इस अवसर पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, प्रदेश सरकार लगातार कोविड को नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है। MP में अब तक 573 ब्लैक फंगस के मामले सामने आए। अगले 15 दिनों तक नेजल एंडोस्कोपी का अभियान चलेगा। उन्होंने बताया, प्राइवेट गवर्नमेंट डॉक्टर्स से साथ मिलकर काम करेंगे। ब्लैक फंगस के मरीजों को मुफ्त इलाज दिलाने की कोशिश की जा रही है। आज दिन भर मेडिकल कॉलेज के डीन, ENT एक्सपर्ट से चर्चा होगी। सारंग ने बताया कि कोविड और पोस्ट कोविड मरीजों की निःशुल्क नेजल एंडोस्कोपी होगी। देखिए, पहले भी मैं कल भी इस बात का जवाब दे चुका हूं, किसी भी तरह की यदि कोई शिकायत होगी तो उस पर कार्रवाई भी होगी, और यदि कोई दोषी है तो उनको निश्चित रूप से कार्रवाई करके छोड़ा नहीं जाएगा। तीसरी लहर को लेकर बच्चों के ट्रीटमेंट को लेकर क्या गाइडलाइन? ये हमने तीसरी लहर की भी तैयारी शुरू कर दी है। विगत हफ्ते ही हमने सभी मेडिकल कॉलेज में ICU बिस्तर बढ़ाने की और PICU पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के भी ICU बढ़ाने की निर्देश दिए थे, और आज भी हम इसी बात को लेकर लंबी बैठक कर रहे हैं, क्योंकि यदि तीसरी लहर आती है और बच्चों में ये संक्रमण फैलता है तो हमें 2-3 बातों पर विशेष ध्यान देना होगा। जो हमारा टेस्टिंग का अमला है उसकी हमें फिर से ट्रेनिंग करनी होगी, हमें बच्चों के इक्विपमेंट की व्यवस्थाएं करनी होंगी, हमें अस्पतालों में पीडियाट्रिक विभाग को और स्ट्रेंथन करना होगा, उसके ICU बढ़ाने की बात करनी होगी। यदि बच्चों का होम आइसोलेशन होगा तो उनके पेरेंट्स को, उनके माता पिता को अलग ढंग से ट्रेनिंग देने की बात करनी पड़ेगी। इन सब विषयों पर हमने पूरी तरह संज्ञान लिया और इसकी हमारी तैयारी चल रही है। प्रदेश सरकार गरीब वर्ग के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के मकसद से आयुष्मान जैसी योजना चला रही है, ताकि निजी अस्पतालों में भी ऐसे मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा मिल सके। लेकिन निजी अस्पताल सरकार की ऐसी योजनाओं को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। ऐसा ही एक स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो जबलपुर के जामदार हॉस्पिटल का सामने आया है। इस वीडियो में अस्पताल का चिकित्सक मरीज के परिजनों को आयुष्मान योजना के तहत उपकरण खरीदने से इनकार कर रहा है। इसके लिए मरीज के परिजनों से अतिरिक्त राशि 40,000 रुपए की मांग की जा रही है। वीडियो में जब मरीज सरकारी योजना का हवाला देता है तो वो चिकित्सक स्पष्ट कहता है कि सरकारी योजना के तहत मिलने वाला सामान बेकार है, वो चाहे तो सरकारी अस्पताल में जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने जामदार हॉस्पिटल के बाहर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। जो भी मरीज का यहाँ पे आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज चल रहा है वो कृपया अलग से पैसे ना दें, और अगर उनसे पैसे मांगे जाते हैं तो कलेक्ट्रेट में शिकायत करें। अभी कलेक्टर महोदय को इस अस्पताल की कार्रवाई को लेकर हमारा ज्ञापन भी है, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा ऐसे लूटखोर अस्पतालों पर कार्रवाई करने की वजह हम लोगों को वहाँ जाने से रोका जा रहा है। हमारा शांतिपूर्ण आज प्रदर्शन था और उसके बैठे रहेंगे इस तरीके से यहाँ पर, या गिरफ्तारी देंगे? पुलिस हमें आगे गिरफ्तारी देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हम शांतिपूर्ण तरीके से लोगों को जागरूक करने जा रहे थे कि जिनसे भी पैसे लिए जा रहे हैं वो कलेक्टर में शिकायत करें। अब इसके बाद हम कलेक्टर महोदय को आज ज्ञापन देंगे, कल CMHO महोदय को देंगे और अस्पताल की मान्यता रद्द करने के लिए निरंतर कार्यक्रम जारी, आंदोलन किए जाएंगे। वीडियो है, आपको वीडियो देंगे, आप वीडियो के माध्यम से आप भी जनता को दिखाइए कि कैसे डॉक्टरों के द्वारा इलाज के नाम पर आयुष्मान कार्ड धारियों से भी पैसे लिए जा रहे हैं। दमोह के जबेरा में मोबाइल पर मैसेज मिलने पर खरीदी केंद्र पर गेहूं लेकर पहुंचे किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि केंद्र पर बारदाने की कमी है, जिसकी वजह से तुलाई नहीं हो पा रही है। हालात यह है कि किसान अपनी उपज को केंद्र पर रखे हुए 1 हफ्ते से डेरा डालकर बैठे हुए हैं। जबेरा जनपद के गोबरा स्थित गेहूं खरीदी केंद्र पर बारदाने की कमी से किसान परेशान हैं। 1 सप्ताह से बारदाना नहीं होने की वजह से किसानों की उपज की तुलाई नहीं हो पा रही है। किराए के ट्रैक्टरों ट्रॉलियों में गेहूं भरकर पहुंचे इन किसानों के सामने सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उन्हें किराए के रूप में इतने दिनों की अतिरिक्त रकम चुकानी पड़ रही है। वहीं दूसरी ओर बेमौसम हो रही बारिश से अपनी उपज बचाने के लिए भी इन किसानों को 2-4 होना पड़ रहा है। किसानों की दूसरी समस्या ये है कि मैसेज डेट पर तुलाई नहीं होने पर मन्नतें करके तुलाई हो जाती है।
तो गेहूं फीड नहीं हो रहा। इस समस्या को लेकर 181 पर शिकायत करने के बाद निराकरण नहीं हो पा रहा। जैसे तैसे खरीदी की अंतिम तारीख नजदीक आ रही है, किसानों की परेशानी बढ़ती जा रही है। किसानों ने बताया कि खरीदी केंद्र में अपना माल मैसेज डेट पर लेकर पहुंचते हैं, लेकिन बारदाना न होने के कारण तुलाई नहीं हो रही है। बारदाने की कमी को हफ्ता 10 दिन का समय बीत गया है। पुलिस रामजी राय किसान ग्राम सहसना का यहाँ 10 दिन से बारदाना की कमी के कारण हमारे साथ सभी किसान परेशान हो रहे हैं। 8 दिन से बारदाने की बहुत कमी है और 8 दिन में जैसे तैसे अभी 5000 बोरी आई थी तो 1 दिन के लिए हुई। तो यहाँ बहुत अव्यवस्था है विशेषकर बारदाने। और पानी गिर रहा है जो इसके लिए तो हम लोग अपने खुद के पाल बरसाती ला के ढांकते रहे। नीचे भर जाता है पानी गिरता है, भरता है पानी थोड़ा बहुत। तो अन्न सड़ता होगा? नहीं, अभी तक तो नहीं सड़ा अन्न। सब लोग अपनी बरसाती लेके ढांकते रहे उसको। और क्या परेशानी आ रही है आपको यहाँ? और बस बारदाने की परेशानी है, बारदाने की बहुत ज़्यादा परेशानी। बारदाने की परेशानी से बारदाना नहीं है। एक मिनट, बिहारी विश्वकर्मा बोल रहा हूँ। और 1 हफ्ते से बारदाना नहीं है और 1 हफ्ते से एसएमएस आए हुए किसानों का, कुछ लोगों के किसानों का माल तुला हुआ है और जिसमें एसएमएस निकल चुके हैं। एसएमएस निकलने के कारण किसान बहुत परेशान है और वहाँ एनआईसी ऑफिस से सिर्फ 2 किसानों का होना है एसएमएस। इस कारण से किसान बहुत परेशान है। एसएमएस अगर बढ़ा दिए जाएँ तो किसानों का भला हो सकता है, अन्यथा किसान बहुत परेशान रहेंगे। तो जिसका माल लेके वो आ रहा है उसका एसएमएस नहीं है? नहीं, वो आया, उसने देखा कि हमारी डेट है या उसने पहले से रख दिया है यहाँ माल डेट आने से पहले, और 1 हफ्ते तक उसकी डेट रही, निकल गई। बारदाना अभी आया तो फीडिंग नहीं हो रही उसको। माल लेके वो फिर वापस गया कब? नहीं, माल लेके अभी नहीं गया, वो उसमें सुधार करवाने की कोशिश कर रहा है। कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि वो इस कार्यकारिणी में सुधार करें। मैं सुशील विश्वकर्मा रामदास बोल रहा हूँ। हमारा माल आया था यहाँ सुनने, डेट निकल गई, माल बाद में तुला। बारदाने की कमी की वजह से वो फील नहीं हो रहा हमारा माल। फिर क्या परेशानी है? कहाँ जा रहे हैं आप करने के लिए? हम 181 पर कंप्लेंट किया, वहाँ से कुछ निर्देश आ ही नहीं रहे। यहाँ अलमारी जमा है, वहाँ देखते हैं क्या होता है। उठाना पड़ेगा या फील्ड होगा, क्या होगा। फिर 181 फोन लग गया? फोन लगा है, क्या बोले? चल रहा है प्रोसेस, डला है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लोकोत्तर न्यूज।